अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज शो में आयशा की कहानी है। आयशा जो एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाते हुए दुनिया से चली गई। आयशा की फैमिली ने इल्जाम लगाया है कि अगर डॉक्टर्स गफलत ना बरतते तो आयशा की जान बच सकती थी। जब बात गफलत की है तो गफलत तो आप भी बरत रहे हैं। गफलत तो आयशा की फैमिली ने भी की। जब एक क्लिनिक के बाहर लिखा था कि उनके पास लाइसेंस नहीं तो वहां क्यों लेकर गए अपनी बेटी को। गफलत तो हुकूमत भी बरत रही है ऐसे अनऑथराइज क्लिनिक्स को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास मशीनरी नहीं है, जो मशीनरी मौजूद है वो ऑपरेशनल नहीं है, उनको काम करने की इजाजत क्यों दी जा रही है। पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे का भी बुरा ही हाल है। 22 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 2,30,000 डॉक्टर्स हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तादाद उनसे भी कम, सिर्फ 50,000। ऐसे में अताई डॉक्टर्स का कारोबार चमक रहा है। ऐसे में ऐसे क्लिनिक्स काम कर रहे हैं और हुकूमत खामोशी से तमाशा देख रही है। ये डॉक्टर्स लोगों की जान से खेल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। आयशा की फैमिली ने क्या बताया, उनके साथ क्या हुआ, पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है, उन्हीं से जानते हैं। की साहिबा, ये बताइए कि आयशा, क्योंकि मीडिया में भी उसने काम किया है, हमारा वैसे भी उसके साथ एक ताल्लुक है सबका, सब उसकी तारीफ करते थे, सबकी बहन थी वो जी। सिर्फ 30 साल उसकी उम्र थी जी। और क्लिनिक गई है डिलीवरी के लिए। जी। 1 महीना पहले ही उसको बुला लिया डॉक्टर ने या ले जाना पड़ा। हाँ जी। क्या हुआ वहाँ पे, आपने क्या देखा? मेरी रोज़ाना ही फ़ोन पे मैं बात करती थी क्योंकि उसकी मैं पूछती थी तबीयत कि कैसे हो, तो वो रोज़ कहती थी मैं ठीक हूँ। और यहाँ गंगाराम चेक करवा रहे थे और एक दिन फ़ोन आया कि मैं मामा जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो आप आ जाओ। मैंने किसी और का सोचा, क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल, क्या हुआ? कहती मैंने जाना है हॉस्पिटल। मैं कहती ये तो इस महीने डेट थी, 7 की है, तो मैंने तैयारी भी की है, मैं उधर होंगी हॉस्पिटल आपके पास। कहती नहीं बस आप आना, आ जाओ। तो मैं कहा अच्छा, मैं अभी चेंज करके ना आ रही हूँ। बस इतना ही टाइम लगा कि मैंने अपने बेटे को कहा मुझे ले जाओ उसके पास फ़ौरन कि वो जा रही है। तो मैं गई हूँ तो उसके गेट के एंटर हुई ना, तो बड़ा ही गंदा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल ही था? नहीं, वो जो क्लिनिक सा था, जैसा भी था। मैंने उसे कहा, मैंने उसे प्यार किया, उसे गले लगाया, ड्रिप लगी हुई थी। तो वो जो उसकी भाभी है मेरे दामाद की, तो मैंने कहा बेटा ये तो बड़ा गंदा है। मैंने आयशा को भी कहा, तो आयशा ने मुझे ऐसे प्यार किया, मामा ना परेशान हो, मैं भी आ जाती हूँ। तो उसे मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी गंदा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। तो कहती नहीं। फिर मैंने उसे कहा, उसकी भाभी को, दामाद, मैं कहा बच्चा ये बड़ा गंदा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा ये। तो बस इतने में सुंदर ले गए। तो मैं फिर, मुझे पहले ही ऐसे महसूस हो रहा था, मैं बाहर ऐसे चक्कर काट रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो मैंने फिर उसे कहा, मैं कहा नहीं बेटा ये मुझे सही नहीं कुछ लग रहा। तो उसने मुझे कहा नहीं आप चुप हो जाएं। तो फिर मुझे और किसी का तो था ही नहीं, अपनी बच्ची का था। लेकिन बेटी साहिबा बीपी हाई है तो उसमें तो हो ही नहीं सकती, ये डिलीवरी हो ही नहीं सकती। हाँ जी, ये लेके गए और ये डॉक्टर को देखना चाहिए था। ये डॉक्टर को ज़्यादा, बेशक वो लेके गए, फिर भी डॉक्टर को देखना चाहिए था कि मेरी बच्ची की ये कंडीशन है। फिर भी मैं चक्कर काटूं, जितनी भी मेरे में हिम्मत थी मैं कर रही थी। उधर कोई नहीं सुनने वाला था, कोई भी नहीं सुन। कोई था भी, कोई टीम भी थी, कोई डॉक्टर ऐसे थी कि उसने नकाब लिया हुआ था और वो नर्सें नहीं थी, जैसे दाई टाइप नहीं औरतें होती वैसे थी। तो फिर जब बच्चा हो गया, कहते हैं तो मुझे मुबारक दे रहे हैं सबको, तो कह रहे बेटा हुआ है। तो मैंने नहीं उस बच्चे को उठाया, ना मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे अपने बच्चे की लग रही थी। और फिर इतना सा दरवाज़ा ज़रा सा खुला, तो मैं जल्दी से अंदर चली गई। उसका मुझे इतना सा बस फेस इतना सा नजर आया, तो उसका ना रंग पीला पीला हो रहा था। मैंने जितनी मैंने शोर मचाना, तो उसका भाई, मैंने कहा अकबर तेरी बहन का रंग पीला। ऐसा ही हुआ। फिर मैंने
बहुत रोई। इसको मैंने कहा अकबर कुछ करो, बयान सीरियस लग रही है, ये नहीं मेरे देख। तो काफी मैं रोई, सब कुछ। एक लड़का आया हुआ, जवान सा ही था, तो मैं ऐसे पागलों की तरह भाग रही थी, तो मुझे कहता हाथ में उसने ना कुछ चीजें, मैंने इसका ब्लड नहीं है, इतने तो हर मुझे पता है कि मेरे भी बच्चे हुए हैं लोगों को देखने, गंगाराम हमारे पास है, तो मैंने कहा इसको ब्लड भी नहीं लगा, ये कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, इतना सा मैंने देखा, कुछ भी नहीं है मेरे में, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था? नहीं, जितना मैंने देखा कुछ नहीं था उसके मुंह पे लगा, कुछ भी नहीं। मैं चीखिए मारू। मतलब एक पेशेंट की हालत हाँ जी, है, ना उसको कोई ब्लड ना कुछ ऑक्सीजन, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था, बस इतना सा मैंने देखा, तो ग्रीन सी वो थी, उसका रंग पीला पड़ गया, तो मैंने शोर, फिर इन्होंने ब्लड मुझे नहीं पता कैसे अरेंज किया या जो भी, बाद में मेरा बेटा उसके बैग सा लाया, फिर मैंने बच्चे रो रही थी, जहाँ शोर मचा रही थी, तो वो एक लड़का आया, तो उसने मैंने उसे कहा मेरे, उसने पकड़ा हुआ था ना क्योंकि ब्रीफ केस, तो मैंने कहा अंदर कोई डॉक्टर जा रहा है कुछ, मैं कहा बच्चा मेरी बच्ची, मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है उसे, तो वो उसने मुझे ऐसे हाथ रखा, तो कहता आंटी दुआ करो, उसका बीपी बिल्कुल डाउन है। अब इतनी देर में हुआ, तो कहते हैं आशा डेथ हो गई। फिर जान पे बन गई, फिर कोई होश नहीं। आप किसको कसूरवार ठहराती हैं, सब डॉक्टर को, या आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं आपसे सख्त सवाल पूछूंगी कि आयशा के ससुराल वाले, उनकी भी गलत है, उनको देखना चाहिए था कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं? क्योंकि मेरे वो जो ससुराल वाले हैं पढ़े लिखे थे, उन्हें देखना चाहिए था कि कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे को। तो फिर मेन बात है कि डॉक्टर फिर थी, उसे सब कुछ करना चाहिए था, ना लेती उसको, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर ने जान बचानी होती। ये आपको लगता है कि वहाँ पे जो क्लिनिक का हाल हमने देखा है, जो उसकी वीडियो देखी हाँ है, जी वहाँ पे तो कोई बुखार में भी ना लेके जाए किसी इंसान? बेटा, जितना मैंने देखा, जितनी मेरे में जान ताकत थी, मैंने बहुत शोर मचाया, मेरी कोई नहीं सुनने वाला था, और मेरी बेटी भी ऐसे फंस गई थी, नहीं निकल सकती थी, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते थे। अगर कोई डॉक्टर होता सही, उस टाइम किसी को कॉल करते, एम्बुलेंस बुलाते, मेरी बच्ची बच जाती, कोई और डॉक्टर आ जाते। उन्होंने हमारी कॉन्सेंट कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने हमें एतमाद में 1% भी नहीं लिया कि हम उसे यहाँ लेके जा रहे हैं, आपकी राय इस बारे में क्या है, तभी हम कुछ बता सकते थे कि। अब एफआईआर आपने कटवाई है, पुलिस ने क्या मदद की है, और अब पहले जैसे कि इन-लॉज का एक रोल रहा है, वो इतना संजीदगी से उन्होंने नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। आपको लगता है कि केस को परसू करेंगे? गुड क्वेश्चन, हमने अच्छा एक क्वेश्चन किया है। रही बात एफआईआर की, मैं आपको डे 1 से बता देता हूँ पुलिस का रोल क्या है। पुलिस का रोल ऐसा है जैसे एक हमारी सोसाइटी में पुलिस का एक टैग है बनाम सरकार का। हम गए, हमने उनसे तीसरे चौथे दिन हमने उन्हें एक एप्लीकेशन मूव कर दी थी डॉक्टर्स के हवाले से। उन्होंने कभी हमें ये बोल रहे हैं कि आप बैठ जाएं, उनसे कोई बातचीत कर लें, कोई किसी तरह बात लें, फिर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम्स निकाल के कि ये चीज़ ऐड कर लें, मतलब टाल मटोल। उनकी मर्जी की एप्लीकेशन, उनकी मर्जी की एक कुछ ना कुछ टाल मटोल हो जाए। ये तो हमारी थोड़ी फोर्स हमने किया, तब वो SHO साहब भी थोड़ा ने हमारी बात सुनने पे मजबूर हुए, लेकिन उनकी मीटिंग भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुई हमारे लिए, कोई फ्रूटफुल नहीं हुई, क्योंकि जब हमारी सिस्टर का एक डायरेक्ट मर्डर हुआ है, हम इसे एक मर्डर बोलते हैं, हम इसे गलती या खुदा के लिए नहीं मैं बोलता, एक डायरेक्ट मर्डर है ये। और कोई भी सेंसिबल आदमी जो कि अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाता हो और वो ये बोले कि यार ये खुदा के लिए है, तो आई थिंक ही इज़ फुलिश। कि अगर अपने बच्चे को वो उस जगह रखे और वो ये बोले कि आप इसे अपनी बेटी या अपनी किसी फैमिली मेम्बर को वो इस स्टेज पे आप उसे इस तरह के क्लिनिक में ले के जाएं और फिर बोलें उसकी डेथ हो जाए, नहीं, ये खुदा तरफी नहीं है, ये बाय फोर्स और बाय प्लान मर्डर है। स्टेटस क्या है इस वक्त केस का? जीरो। लास्ट टाइम हम थाने में गए थे,
पुलिस स्टेशन में। उन्होंने हमसे सेम यही क्वेश्चन किया कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिंपली इंसाफ चाहते हैं। जो हमारी सिस्टर के साथ हुआ, जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सामने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आयशा के हस्बैंड जी, वो इस केस से बैकआउट करते हैं तो फिर आपने सोचा है इस बारे में? वो बैकआउट तो तब करेंगे जब वो इन होंगे। वो इन ही नहीं है, वो इन ही नहीं है, वो जेल में है। उनको दुख तो होगा यकीनन, 2 बच्चे जी, छोटे, जी। कौन संभालेगा उन्हें? वो मे भी हो सकता है दुख, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। दुख वो होता है कि हमारे सामने आके दुख का इजहार तो मुझे कोई दुख है, जब तक मैं आपसे इजहार नहीं करूंगा आपको कैसे पता चलेगा कि ये दुख है। और रही बात आपने बच्चों की बात की, वो फिर वो ही जान सकता है उनका क्या करना है। लेकिन पर्सनली व्यू मेरा ये है ही इज़ नॉट फिट इनफ वो कि बच्चों की लुक आफ्टर कर सके। वो इस कंडीशन में ही नहीं है। और अगर उसने मेरी सिस्टर की, जो कि उसके साथ इतने अच्छे से चली है, तो अगर उसकी वो केयर नहीं कर सका तो वो बच्चों के साथ क्या करेगा। बच्चों को तो फिर आप ये समझ लें, अगर 30 साल की औरत का वो ख्याल नहीं कर सका तो 1.5 साल और एक न्यूली बॉर्न बच्चे का वो क्या कर सकता है। अच्छा इफ़त, आप खुद भी इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप स्टाफ नर्स हैं और आपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी काम किया है, आप इन चीज़ों को ज़्यादा समझती हैं। आपको क्या लगता है आयशा के केस में डॉक्टर से कहाँ कहाँ गलती हुई? बिल्कुल ये डॉक्टर की निगलिजेंस है, क्योंकि उसने जो इस केस को लिया है सिर्फ 1 घंटा पहले लिया है और फिर बाद में कोई बगैर किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट के उसे ऑपरेट के लिए ले गई हैं। हमें सिर्फ यही कॉल आई है कि जी उसका बेटा आया वो आके देख लें, ठीक है। और फिर जो इसके ड्यूरिंग ऑपरेशन के वो जितना भी टाइम था उसने बिल्कुल भी वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आपके पेशेंट सीरियस हो रही है, उसको ये प्रॉब्लम है। सिर्फ ये कि ब्लड का अरेंज करें, ब्लड का अरेंज करें, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट की है। ये सर्जरी करने के बाद उन्होंने बताया? जी बिल्कुल, पहले नहीं था अरेंज। डॉक्टर पहले से हाँ, कहते हैं कि ब्लड का आप अरेंज करें। और कोई उसका हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है, जो शायद 3 महीने पहले उसका गंगाराम का एक टेस्ट हुआ था। तो उसको देख के पता नहीं उसने कैसे ऑपरेट के लिए उसे ले गई हैं। ये बिल्कुल एक उसकी मिस्टेक है। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो पेशेंट का, हाँ। तो क्या उसकी सर्जरी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करें। पहले तो उसे या तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, ठीक है, और जो उसे एनेस्थीसिया दे रहे हैं डॉक्टर, वो भी इतना वेल प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे कि मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं। सही, तो इसका मतलब कि ना ब्लड का वहाँ पे बंदोबस्त था हाँ, और ब्लड प्रेशर को भी नहीं चेक किया गया और बस पैसे बटोरने के लिए, बिल्कुल। डिलीवरी का तो कोई मसला ही हाँ नहीं। जी, अच्छा, वहाँ पे हमने ये भी सुना कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। बिल्कुल। जो वीडियो मैंने देखी है उसके मुताबिक तो उनका बिल्कुल भी ये थिएटर लगता ही नहीं है कि किसी भी वहाँ पे आप माइनर स्टिच भी लगाएं, ठीक है, क्योंकि जंग लगे इंस्ट्रूमेंट थे। एनेस्थीसिया मशीन तो वैसे लग रहा था जैसे 1960 के ज़माने की है, और सिलेंडर ऐसे गिरे पड़े हुए थे। और कोई अगर उन्होंने जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है तो वो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये भी बताया आयशा की फैमिली ने कि वहाँ पे फिर उन्होंने किसी और डॉक्टर को फ़ोन किया जब उन्हें लगा कि हर चीज़ उनके हाथ से निकल हाथ गई से है। निकल, बिल्कुल फिर वो ऐसे। डॉक्टर आया और उन्होंने बताया कि इनकी तो 1 से 1.5 घंटा 1.5 घंटा, जी बिल्कुल। ये कैसी डॉक्टर थी कि वो देख ही नहीं सकी कि पेशेंट के वाइटल साइन किस तरफ जा रहे हैं, वो कितना ब्लीड कर रही है, ठीक है, कि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि पेशेंट के मुझे कैसे उसको सर्वाइव करना है, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आप अभी जो खवातीन देखेंगी इस शो को, आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप इन क्लिनिक्स का हाल अहवाल जानती हैं। ये जो क्लिनिक्स बनाए हुए हैं ना अनऑथराइज्ड किस्म के, आप क्या मैसेज देंगी? मैं तो कहूँगी बिल्कुल ना जाएं ऐसे क्लिनिक्स वगैरह पे, ठीक है। अगर उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है, अपनी फैमिलीज़ के लिए, ठीक है, बिल्कुल ना जाएं ऐसे क्लिनिक्स पे, क्योंकि इस तरह तो है कि अनऑथराइज्ड है। अभी इसको लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल। मैं तो खुद देख के सुन के ये खौफज़दा हो गई कि कैसे उस डॉक्टर ने किसी की ज़िंदगी से खेलने का काम शुरू किया हुआ है।